वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंट, वेट पर वॉल्यूम परसेंट, मास पर मास परसेंट याद करके हो गए हैं बोर और आपको भी फॉर्मूलाज करते कंफ्यूज। डोंट वरी, मैं आपको ऐसे एक स्टेटमेंट सिखाऊंगी जिस स्टेटमेंट से आप खुद ही फॉर्मूला बिल्ड कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज नायरा दीदी और आज मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स सिखाऊंगी लिक्विड सोल्यूशन के। आप अगर एक बार इन अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में पक्का दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे करके हमारे पास 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपने किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट ऐड करा है, जैसे कि किसी पानी में कितना चीनी ऐड करी गई है, कितनी कंसंट्रेशन है उसकी, उसी को मोलैरिटी बोल देते हैं। मोल्स की जगह पर हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। ये मोल्स का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। वेट को ग्राम में लीजिएगा और मॉलिक्यूलर वेट जो आप याद करते हैं वो होता ही ग्राम के अंदर है। ये फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री। फिजिक्स में बच्चे को आदत होती है हर चीज MKS में लेने की, तो वो इसको किलोग्राम में लेता है। नहीं, आपको इसमें ग्राम में लेना। आप केमिस्ट्री में लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो आप किलोग्राम में कैसे केमिकल लेके करोगे, तो आपको ग्राम में लेके इसको सॉल्व करना है। तो मोल की जगह पर मैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकती हूँ। ये मोल की जगह पे लिख सकती हूँ मैं ये सारा का सारा। एंड यहां पर फिर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखूंगी और अगर मैं इसमें ml लूंगी तो मैं इसे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब हमको एक ऐसे स्टेटमेंट दिया है कि 5 मोलर NaOH को देखिए, ये क्या है। अब सोचिए मोलैरिटी की वैल्यू मेरे को 5 लेकर आनी है। मोलैरिटी की वैल्यू 5 कैसे आई होगी, अगर क्या पता मेरे मोल्स 5 रहे हो और 1 लीटर वॉल्यूम का सोल्यूशन रहा हो तो ये आ सकता है ना आंसर 5। तो हम इसको ऐसे ही ब्रेक करके लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में कभी इतनी सी इंफॉर्मेशन भी गिवन है तो आप इससे 2 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5 मोल्स आप NaOH के लीजिए और 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर लीजिए और NaOH आपका सॉल्यूट है, तो वही हो गया ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल्स है सॉल्यूट के, 5 मोल्स, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। मोलैरिटी के अंदर ये केस बनता है डाइल्यूशन का केस। डाइल्यूशन का केस क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास सबसे पहले ये वाला पार्ट गिवन था, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा सॉल्यूशन है और मैं क्या कर रही हूं, मैं इसके अंदर और सॉल्वेंट ऐड करे जा रही हूं। ऐसी लैंग्वेज में समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं इसके लिए ईज डाउन कर देती हूँ आपको। ये मानिए किसी गाय ने दूध दिया, ठीक है। अब जो दूध होता है, दूध के अंदर मिल्क पाउडर और वाटर दोनों चीजें होती है। तो मिल्क पाउडर होता है सॉल्यूट और जो उसके अंदर पानी मिला होता है ऑलरेडी, जो गाय से हम निकालते हैं वो होता है सॉल्वेंट। अब जो दूध देने वाला होता है वो क्या करता है, वो दूध के अंदर और पानी को ऐड करता है। वो क्या करता है, दूध का डाइल्यूशन करता है। तो ऐसा सिनेरियो जहां पर आप सॉल्यूट यानी दूध तो और ऐड नहीं कर रहे, मिल्क पाउडर तो और ऐड नहीं हो रहा, आप उसके अंदर पानी पानी मिलाए जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। ऐसे केस में देखिए, पहले कंसंट्रेशन, मोलैरिटी कंसंट्रेशन है गाढ़ापन। पहले मेरा दूध M1 टाइम्स गाढ़ा था, इसका वॉल्यूम V1 था। मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर और पानी मिलाना स्टार्ट करा, दैट इज मैंने इसके अंदर और सॉल्वेंट मिलाना स्टार्ट करा। मेरे सॉल्वेंट मिलाने के बाद इसकी मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है घट गई होगी, दूध अब कम गाढ़ा हो जाएगा अगर आप उसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तो। इसकी मोलैरिटी M2 हो गई और वॉल्यूम बढ़कर इसकी मान लीजिए हो गई V2। पानी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। अब दोनों केसेस के अंदर क्या सेम है, दोनों केसेस के अंदर दूध, मिल्क पाउडर तो सेम है ना। आपने क्या, पहले यहाँ पे जितना मिल्क पाउडर यहाँ है उतना ही मिल्क पाउडर यहाँ पर है, यहाँ पानी कम है, यहाँ मैंने पानी ज्यादा ऐड कर दिया, तो मिल्क पाउडर दैट इज सॉल्यूट दोनों केसेस में सेम है। और अगर सॉल्यूट सेम है तो सॉल्यूट के मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पर जो मोल्स होंगे सॉल्यूट के, वही मोल्स होंगे यहां पर भी। अभी हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता था डिवाइडेड बाय क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था। और अगर मुझे मोल्स का फॉर्मूला यहां पे निकालना हो तो मैं ये लिख सकती हूं ना कि मोल्स सॉल्यूट के क्या होते हैं, मोलैरिटी इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो मोलैरिटी M1, सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1, यहां आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी M2 और मेरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए M2 V2। दोनों केसेस में क्या सेम है, दोनों बीकर में, दोनों केसेस के अंदर सेम है सॉल्यूट के मोल्स। तो M1 V1 बराबर हो जाएगा M2 V2। ये फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब डाइल्यूशन का केस होगा। डाइल्यूशन मीन्स सिर्फ पानी, सॉल्वेंट ऐड करा है, सॉल्यूट तो सेम है, और अगर सॉल्यूट सेम है तो सॉल्यूट के मोल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और दोनों मोल्स को हम कर देंगे इक्वल। तो मोलैरिटी के अंदर आपको देखा जाए तो 2 ही बातें याद रखनी है, बस आपको इसका एक फॉर्मूला याद रखना है और ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िएगा। वैसे मैं इसके बाद एक
क्वेश्चंस का भी वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, डाइल्यूशन चेक करिएगा। मोलारिटी के क्वेश्चन में कहीं डाइल्यूशन तो नहीं है, कहीं वो सिर्फ सॉल्वेंट ही तो ऐड नहीं कर रहा है। एंड एग्जामिनर इतना स्मार्ट है, वो डाइल्यूशन वर्ड नहीं लिखता। उसको पता है डाइल्यूशन वर्ड सुनते ही बच्चे के दिमाग में एकदम से घंटी बजेगी और वो लिख देगा M1V1 बराबर M2V2। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ कहता है कि मेरे पास ये सोल्यूशन था, अब मैं इसके अंदर बस सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूं। तो आपको पता करना है कि अच्छा ठीक है, सिंपली सॉल्वेंट ऐड हो रहा है इसके अंदर, दैट इज यहाँ पे डाइल्यूशन हो रहा है। फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला बस सिर्फ डाइल्यूशन के केस में यूज होगा। अब हम दूसरे कंसंट्रेशन टर्म पर आते हैं। ये है मोलारिटी की तोतली बहन मोलालिटी। ये क्या है, मोलालिटी। मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलालिटी को छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला, इसमें भी सल्यूट के मोल्स लिए जाते हैं और नीचे वेट लिया जाता है सॉल्वेंट का। नीचे क्या लिया जाएगा, सॉल्वेंट का वेट। मोलारिटी के अंदर तो वॉल्यूम लिया जा रहा था और वो भी पूरे सॉल्यूशन का। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट का वेट लिया जाएगा और इसको केजी में लिखेंगे। एंड फिर से वही चीज, आप मोल्स की जगह पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख सकते हैं। और अब आपको पता है कि इन दोनों को ग्राम्स में लेना है और यहां पर क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको मैं ग्राम में लूंगी तो ऊपर मैं क्या कर दूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखिए क्वेश्चन अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे आपको कि मैंने 3 मोलल तोतली है ना, ये तो मोलल है, 3 मोलल NaOH लिया, तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगी। 3 वैल्यू कब आ सकती है मोलालिटी की, इमेजिन करिए कि अगर मैंने मोल्स कितने लिए हो, 3 लिए हो और नीचे मेरे सॉल्वेंट का वजन 1 kg रहा हो, तो मैं ये इंफॉर्मेशन डाल दूंगी कि 3 मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ जाए बाई चांस मोलारिटी का, आप लोग 11-12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होंगे, या तो वो बच्चे देख रहे होंगे जो 11th स्टैंडर्ड में मोल के क्वेश्चन से परेशान है, या फिर 12th वाले लिक्विड सोल्यूशंस वाले देख रहे होंगे। इतने बड़े बच्चे ऐसे डेफिनेशन नहीं रखते, तो आप यहीं से खुद डेफिनेशन भी बना सकते हैं। मोलालिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा नोट यहां पे लेकर आते हैं। ये नोट क्या कहता है, ये नोट ये कहता है कि देखिए मोलालिटी का फॉर्मूला में वॉल्यूम लिया जाता है सोल्यूशन का, और मोलारिटी में तो वॉल्यूम और मोलालिटी में वेट लिया जाता है। तो टेम्परेचर बदलने पर वॉल्यूम तो चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज होगी, तो दैट इज मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लेकिन टेम्परेचर बदलने से वजन को, वेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मोलालिटी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोलालिटी भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसमें एक कंफ्यूजन आ सकता है आपको, क्या मोल्स बदलेंगे या नहीं बदलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे। देखिए मोल्स क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक गैस है, उसके ऐसे करके मेरे पास 6 मोल है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो ऐसा तो है नहीं कि एक आधा मॉलिक्यूल गैस का बच्चे पैदा कर देगा और ये बट जाएंगे, या फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खा जाएगा, मोल्स कम हो जाएंगे। नहीं, मोल तो अमाउंट है। अगर मैं मार्केट से 6 ऐसे करके 6 लेकर आई हूं गैस के मॉलिक्यूल, तो ये 6 के 6 ही रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना मेरे घर आके इनके बच्चे हो जाएंगे और ये 6 के 12 हो जाएंगे, ये उतने के उतने ही रहेंगे। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे ऑसम पार्ट पे, जहां मैं आपको एक्चुअल में ट्रिक देने वाली हूँ। तो होता क्या है कि जब भी ये चीजें आनी स्टार्ट होती है ना, मास पर वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम, इन्हें आती बच्चे बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कितने फॉर्मूला याद रखें यार, वेट पर वेट भी आता है, वेट पर वॉल्यूम भी आता है, वॉल्यूम पर वॉल्यूम भी आता है। मैं आपको एक लाइन लिखना सिखाऊंगी, आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे और आप उससे खुद पे खुद इसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। आपको बस एक लॉजिक लगाना है, जैसे यहाँ पे मास पर वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। अभी मेरे साथ साथ आप लिखते जाइएगा। जो ये वाला हिस्सा लिखा होता है ना, ये हमेशा सॉल्यूट के लिए होता है। ये हमेशा किस में होता है, सॉल्यूट में। और जो ये वाला हिस्सा लिखा होता है, ये हमेशा सॉल्यूशन का होता है। एंड क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर याद दिला दूं, आप केजी से ज्यादा ग्राम को प्रेफर करेंगे और आप लीटर से ज्यादा ml को। देखिए लैब में काम होता है केमिस्ट्री के केस में, ऐसा नहीं है ना आप किलोग्राम में सॉल्ट लेंगे, लीटर भर भर के आप एसिड लेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। तो आप ग्राम और ml में खेलते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो इस स्लैश के इधर लिखा है इसको सॉल्यूट वाला पार्ट लिख दीजिए, और जो इधर है ये सॉल्यूशन के लिए। अभी क्या है अभी पता चलेगा, और क्योंकि परसेंटेज गिवन है तो डेफिनेटली 100 का एक रोल होगा। चलिए अब मैं इसको ब्रेक करना स्टार्ट करती हूँ। अगर कहीं पर मुझे मास पर वॉल्यूम परसेंट गिवन है, इसको पता है मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ। मुझे पहले तो ये याद होना चाहिए, ये सॉल्यूट वाला पार्ट हो जाएगा और ये सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब इसको ब्रेक करेंगे। मैं ये लिख सकती हूं x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट, x ग्राम सॉल्यूट, किस में,
100 ml सॉल्यूशन में, वॉल्यूम गिवन है ना 100 ml सॉल्यूशन में, तो x ग्राम सॉल्यूट अगर 100 ml सॉल्यूशन में गिवन है तो वो उसका मास परसेंट गिवन होता है। अब इससे फॉर्मूला बना के दिखाती हूं मैं आपको। देखिए यहां पर ऊपर पहले क्या गिवन है मेरे को, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट लिया जाएगा, एंड बाद में यहां क्या गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाएगा, एंड क्योंकि ये परसेंटेज है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो बस हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर आपको मास पर वॉल्यूम परसेंट गिवन है, आपको पता है ये पार्ट सॉल्यूट का है, तो लिखिए x ग्राम सॉल्यूट और वॉल्यूम में लिखिए कितने में, 100 ml सोल्यूशन में। आप स्टेटमेंट बनाइए और स्टेटमेंट से इसको फॉर्मूले को खुद डिराइव कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से इनटू 100। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, पूरे वाईटी पर आपको इस तरह से ये चीज नहीं मिलने वाली है। अब देखिए, अब किसी ने मुझे क्वेश्चन दिया कि 10% वेट बाय वॉल्यूम है, अब इसको ब्रेक करके दिखाओ। अगर मुझे इंस्टेंट ब्रेक करना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है वेट का मतलब क्या है, वेट इसके नीचे सॉल्यूट वाला केस है ये, और ये सॉल्यूशन वाली लाइन है ना। तो 10 का मतलब क्या है, वो लिखा था ना x ग्राम, 10 ग्राम तो मैं सॉल्यूट लूंगी और 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब मेरे पास अगर कहीं पर 100 ml सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम। अगर कहीं पर 100 ml पानी चीनी का घोल है तो उसके अंदर 10 ग्राम चीनी है। अब फोर्थ वाले पे चलते हैं। एक आपने सीख लिया, अब आपको बाकी सारा समझ में आ जाएगा। ये वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज है। आपको पता है ये वाला पार्ट सॉल्यूट का है और ये वाला पार्ट सोल्यूशन का है, तो इसको मैं लिख सकती हूं ना, x ml सॉल्यूट लिया मैंने इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। एक बार स्टेटमेंट बन गया, बस फॉर्मूला बनाने में क्या है, हम ऊपर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, 100 ml गिवन है तो नीचे लूंगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या ले लूंगी, 100, और ये हो जाएगा v पर v परसेंटेज। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि अगर सोल्यूशन ऑलरेडी 100 ml है तो यहां सीधा 100 ही लिखते हैं ना, वॉल्यूम लिखने की क्या जरूरत है। देखिए ये जो डेटा देता है ये आपको ये बताता है कि देखिए 100 ml में कितना ml सोल्यूट है। क्या पता आपका सॉल्यूशन अगर 100 से ज्यादा हो तब आपको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x ml ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, x ml ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला हमने ऐसे बिल्ड कर दिया। अब फिफ्थ वाले पे चलते हैं, लास्ट वाला, और अब आप ये बना ही लेंगे। ये वाला पार्ट हमें याद है किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए। ये वाला पार्ट किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है। तो यहां से मैं मास गिवन है ना, तो x ग्राम क्या लूंगी, सॉल्यूट, 100 ग्राम क्या लूंगी, सोल्यूशन, और इस एक स्टेटमेंट से मैं फॉर्मूला खुद पे खुद बना लूंगी। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों के केस में आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना है बैठ के, और फिर आप फॉर्मूला खुद लिखिए और आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब इमेजिन करिए अगर एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग घुमा और उसने कहा नहीं यार हम तो उल्टा देंगे, हम तो ये देंगे, चेक करते हैं बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, तो ये तो आपको कोई सिखाता नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, तो आपको यही मेथड लगाना है, इसके नीचे सॉल्यूट लिखिएगा, इसके नीचे सॉल्यूशन लिखिएगा। आपको पता है x ml सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमारी 5 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट 6th कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है कि मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया तो उसमें कितना फ्रैक्शन A है, कितना फ्रैक्शन B है, कितना फ्रैक्शन C है, यही सिंपली मोल फ्रैक्शन हो जाता है। ये सॉल्यूशन है मेरा ABC का, अगर मुझे A का फ्रैक्शन बताना है तो A के मोल्स लिखिए और नीचे टोटल मोल्स लिखिए। B का बताना है तो B के मोल्स लिखिए, नीचे टोटल मोल लिखिए। C का बताना है तो C के मोल लिखिए और C के टोटल मोल लिखिए। अब ये एक फ्रैक्शन है, इसके नाम में ही आ रहा है कि मैं एक फ्रैक्शन हूं। जैसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है, 100। पीछे हमने जो तीनों करा उसमें परसेंटेज था तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पर फ्रैक्शन है, मैक्सिमम फ्रैक्शन होता है 1, तो तीनों को प्लस करके आंसर आना चाहिए 1। तो इसमें आप एक चीज में दिमाग लगा सकते हैं, आप 2 की वैल्यू निकाल लीजिए और तीसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। टोटल कितना होता है, ये 1 के बराबर। अगर आपने ये दोनों सॉल्व कर लिया तो XC कितना हो सकता है, 1 में से इन दोनों का सम माइनस कर दीजिए। तो आपको हमेशा जरूरी नहीं है तीनों या अगर 2 गिवन है दोनों सॉल्व करने की, आप किसी 1-2 को सॉल्व करिए, तीसरा अपने आप खुद आ जाएगा 1 से माइनस करके। लास्ट वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा PPM, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन क्या होता है, अगर YT पर 1 मिलियन व्यूज चले जाते हैं तो उसका मतलब क्या है, कितने लोगों ने देख ली, वो 10 लाख लोगों ने देख ली ना। आई विश मेरे भी इतने हो जाए, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, एंड 10 लाख में आते हैं 6 जीरो,
तो बस इसको आपको उसी फॉर्म में लिखना है जैसे आपने वो 3% वाले करे थे। x ग्राम ऑफ सल्यूट 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में आप इतना लिखिए कि इतना ग्राम सल्यूट इतने ग्राम सोल्यूशन में, और अब फॉर्मूला बनाइए, मास ऑफ सॉल्यूट लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन लीजिए, और इसे अब 100 से नहीं, क्योंकि अब ये परसेंटेज नहीं है, अब ये मिलियन है, तो इसे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसके रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी का लेके आने वाली हूँ। मेरा चैनल बहुत छोटा सा है, तो प्लीज़ लाइक माई कॉन्टेंट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू।